वैसे तो आपने YouTube पर एक ही तरह से तवे के ऊपर शकरकंदी बनाने की बेशुमार वीडियोस देखी हैं, लेकिन उस तरीके में शकरकंदी एक तो घंटों पकने के बाद भी कच्ची रह जाती है और दूसरा तवे पर शकरकंदी बनाने से छिलके के साथ साथ इसका आधा गूदा भी जलकर ज़ाया हो जाता है, क्योंकि शकरकंदी में शुगर होती है और ये शुगर जो है जल्दी हीट पकड़ती है, जिसकी वजह से शकरकंदी तवे पर बनाने से हमेशा जल जाती है। तो इसलिए आज मैं आपको तवे के ऊपर बगैर पानी के सिर्फ एक शापर के अंदर शकरकंदी को बिल्कुल एक नए अनोखे आसान से तरीके से उबालना बताऊंगी कि आपकी तवे पर उबली शकरकंदी एकदम थेनों से मिलने वाली जो शकरकंदी होती है, बिल्कुल वैसी ही बेहतरीन सी गली हुई और कुदरती जायके के साथ बहुत ही मीठी शकरकंदी मिनटों में बनकर तैयार होगी। इस शकरकंदी के साथ ठेरों से मिलने वाली खट्टी मीठी ऑथेंटिक इमली की चटनी बनाने का आसान तरीका भी बताऊंगी। तवे पर शकरकंदी उबालने का ऐसा तरीका इजाद किया है कि आपकी शकरकंदी तवे पर बनाने से ना कभी जलेगी, ना इसका गूदा जलने से ज़ाया होगा और ना ही इसकी गजाइत ज़ाया होगी। और तवे पर आपको बार बार इसकी जो साइड चेंज करने का झंझट होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। बस एक बार तवे पर रख कर आप भूल जाएं। तो जब हम एक तवे पर ही इतनी बेहतरीन सी नरम गली हुई शकरकंदी को बगैर जलाए आसानी से बना सकते हैं, तो फिर प्रेशर कुकर, कढ़ाई वगैरह को घंटों जलाकर उन्हें काले क्यों करें, और ना ही काले बर्तनों को बाद में धोने का झंझट होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ मैंने 1 किलो के करीब शकरकंदी ली है। अभी उस तरह से शकरकंदी का सही सीजन नहीं आया, तो इसलिए मार्केट से फिलहाल शकरकंदी थोड़ी अच्छी वाली नहीं मिलती। तो इसमें कोई छोटी और कोई बहुत ज्यादा मोटी है, ये एक बराबर साइज में नहीं है। तो इसमें जो सबसे मोटी वाली शकरकंदी है, मैं उसे 2 हिस्सों में कट करूंगी ताकि तमाम शकरकंदियां एक ही टाइम में गल जाएं। लेकिन जब इसका प्रॉपर सीजन स्टार्ट होगा ना, उस वक्त आपको ये काफी अच्छी और ताज़ा वाली शकरकंदी आसानी से मिल जाएगी। जिस जगह मैं रहती हूँ ना, वहाँ से मुझे ये बहुत मुश्किल से ऐसी वाली शकरकंदी मिली है। वैसे अभी मैंने शकरकंदी वाली वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन मुझसे मेरे सब्सक्राइबर ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें शकरकंदी की भी रेसिपी बताएं, तो भला फिर मैं उनको इनकार कैसे कर सकती थी। खैर, तो मुझे मुश्किल से मार्केट से जो भी शकरकंदी मिली मैंने वो ले ली है। शकरकंदी के ऊपर ना काफी ज्यादा मिट्टी वगैरह लगी होती है और कुछ शकरकंदी में होल्स होते हैं, तो मिट्टी जो है वो उन होल्स के अंदर जम भी जाती है। तो आपने क्या करना है कि इसे खुले पानी के साथ अच्छी तरह से हाथों से मल मल कर धोना है। 3 से 4 बार इसे पानी से निकाल लें ताकि मिट्टी वगैरह उतर जाए और ये साफ हो जाए। तो यहाँ मैंने शकरकंदी को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है और शकरकंदी के ऊपर नीचे की दोनों टिप्स को कट कर दूंगी। तो अब शकरकंदी को हम बगैर इसे जलाए, बगैर पानी के, बगैर बर्तन काले और ख़राब किए तवे के ऊपर इनको उबालने का बहुत ही अनोखा तरीका बताऊंगी, जो आपको ढूंढने से भी YouTube पर नहीं मिलेगा, क्योंकि शापर के अंदर शकरकंदी को बॉयल करने का मेरा इजाद करता दुनिया का ये नया अनोखा तरीका है। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक डिस्पोजेबल या रीयूजेबल बैग लिया है। खैर, मैंने इस बैग के अंदर छली क्या बना दी वो वीडियो तो वायरल ही गई है मेरी, लेकिन उसके साथ इसको तो 4 चांद लग गए हैं। यूट्यूब पर हर किसी बड़े और छोटे क्रिएटर के हाथ में यही एक बैग नजर आ रहा है आजकल। तो मेरी उस वायरल वीडियो के अंदर बहुत से लोगों ने इस बैग के बारे में पूछा था कि ये कौन सा बैग है। तो आपकी आसानी के लिए, जिनको समझ नहीं आ रही कि ये कैसा बैग होता है, तो इसका मटेरियल बिल्कुल जो फेस मास्क होते हैं हमारे, बिल्कुल वैसा होता है। और दूसरा, ये आपको बहुत आसानी से मार्केट से भी मिल जाएंगे, लाइक जहाँ पर प्लास्टिक के डिस्पोजेबल बर्तन होते हैं, वहां से आपको ये बैग्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने भी ये बैग उन्हीं डिस्पोजेबल बर्तनों वाली शॉप से ही लिए हैं। अच्छा, तो अब नेक्स्ट मैं इस बैग को पानी से अच्छी तरह से गीला कर लूंगी, क्योंकि शकरकंदी के ऊपर छल्ली की तरह छिलके नहीं होते और इसके अंदर इतना मॉइस्चर नहीं होता जिससे स्टीम बन सके। तो इसलिए हम इस बैग को अच्छी तरह से पानी से गीला करेंगे। इसको गीला करने से जो फायदा होगा उसका एंड रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अब इन तमाम शकरकंदी को उठाकर मैं इस गीले बैग के अंदर रखूंगी और इस बैग को अच्छी तरह से टाइट घुमाकर बंद कर दूंगी। नेक्स्ट अब मैं एक आटा छानने वाली छन्नी जो होती है वो लूंगी और इस शकरकंदी वाले बैग को उठाकर इस छन्नी के अंदर आराम से रख दूंगी। अच्छा, मैं शकरकंदी को डायरेक्ट तवे के ऊपर रखकर भी बॉईल कर सकती थी,
लेकिन तवे के ऊपर छन्नी रखने का जो असल राज है वो आगे चलकर मैं आपको वीडियो में दिखा कर बताऊंगी और इंशाल्लाह ताला 100% लोगों को तवे पर या फिर किसी कढ़ाई वगैरह में शकरकंदी बनाते वक्त जो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो इस छन्नी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इतनी महंगी शकरकंदी को कोई भी ज़ाया नहीं करना चाहता। तो वो सीक्रेट जानकर आप मुझे दुआएं देंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने तवे को हल्का गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है और इस हल्के गर्म तवे के ऊपर अपने 1.25 कप पानी का डालूंगी। मेरा तवा दरमियान से थोड़ा गहरा है, तो जब मैं इस पानी के ऊपर छन्नी रखूंगी तो ये पानी छन्नी के अंदर रखी शकरकंदी को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट छन्नी को इस पानी के ऊपर तवे पर रख दूंगी। लेकिन अगर आपका तवा जो है वो बिल्कुल फ्लैट है तो फिर आपने तवे पर पानी डालने के बाद किसी सिल्वर या स्टील की प्लेट को उल्टा करके तवे पर रखना है, या फिर आप चूल्हे वगैरह के स्टैंड को भी पानी के ऊपर तवे पर रख सकते हैं। फिर इस उल्टी प्लेट या स्टैंड के ऊपर आपने शकरकंदी वाली छन्नी को उठाकर आराम से रख देना है। आखिर में किसी गहरे बर्तन, कढ़ाई या पतीले वगैरह को उल्टा करके शकरकंदी को ऊपर से कवर कर देंगे और तवे के चारों तरफ आपने अच्छी तरह चेक करना है कि किसी भी जगह से स्टीम लीक ना हो। आप चाहें तो इस बर्तन के ऊपर कोई भारी चीज भी रख सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल हल्का दम वाली आंच पर सेट कर देंगे और तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए इसी दम वाली आंच पर शकरकंदी को पकने के लिए छोड़ देंगे। देखें, इसमें आपका इतना टाइम तो लाजमी लगेगा, लेकिन जब आप शकरकंदी खाएंगे ना, ये इतनी मीठी और इतनी परफेक्ट तरीके की नरम बनेगी कि आप याद रखेंगे कि किसी ने यूट्यूब पर तवे के ऊपर बेहतरीन सी नरम मीठी शकरकंदी बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की है। शकरकंदी का जो असल जायका है वो इसको इमली की चटनी के साथ खाने से ही आता है, और इमली की चटनी बनाना काफ़ी झंझट वाला काम भी होता है, घंटों इसे पानी में भिगोना भी पड़ता है। तो आसानी के लिए लोग इसे सिर्फ चाट मसाले से ही खाते हैं, लेकिन आज मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगी कि बगैर किसी झंझट के आप इसे आसानी से बना लेंगे। तो जब हम ठेलों से मिलने वाली शकरकंदी बना रहे हैं तो इसके साथ फिर हम ठेलों से मिलने वाली इमली की चटनी ही बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 4 खाने के चम्मच इमली ली है। इमली को पानी से अच्छी तरह से धोकर मैंने इसकी धूल मिट्टी को निकाल दिया है। और इमली खरीदते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये ताज़ी होनी चाहिए। खैर, धोने के बाद इसको अब मैं एक प्लास्टिक बैग के अंदर डालकर इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर पानी डालूंगी और शापर को बंद करने के बाद इमली को अच्छी तरह से हाथों से मसलना स्टार्ट करूंगी। तो शापर के अंदर इमली का गूदा अलग करने वाले मेरे इस नए अनोखे तरीके के बाद अब आपको घंटों के लिए इमली को पानी के अंदर भिगोना नहीं पड़ेगा और ना ही आपको अपने हाथों से इमली को मसल कर अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। न बर्तन इस्तेमाल होंगे, न धोने का झंझट होगा और न ही आपको इसका गूदा अलग करने के लिए इमली को उबालना पड़ेगा। और बस मिनटों में गूदा जो है शापर के अंदर आसानी से गुठलियों से अलग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इमली का गूदा जो है वो गुठलियों से चुटकियों में अलग हो चुका है। अभी ये काफ़ी गाढ़ा है, तो इस इमली के गूदे को पतला करने के लिए मैं इसके अंदर आधा कप पानी मजीद डालूंगी। पानी को गूदे में सिर्फ हमने मिक्स करना है। तो अब जिस बर्तन के अंदर मैं इमली की चटनी को बनाऊंगी, कुक करूंगी, उसी बर्तन के अंदर मैं इमली के गूदे या इसके पानी को निकाल लूंगी। शापर को कॉर्नर से छोटा सा कट लगाएंगे जहां से सिर्फ इमली का गूदा ही आसानी से निकल सके। अगर सुराख बड़ा हुआ तो फिर इमली के गूदे के साथ जो है वो इसकी गुठलियां भी बर्तन में आ जाएंगी। बस आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने शापर के कटे हुए हिस्से को आगे से थोड़ा सा हाथ से दबाया हुआ है ताकि सिर्फ इमली का पानी ही वो निकल सके और जो गुठलियां वगैरह हैं वो शापर के अंदर ही रह जाएं। खैर, यहाँ पर सारा गूदा तो मैंने निकाल दिया है, लेकिन अभी भी शापर के अंदर थोड़ा बहुत मौजूद है। तो अब मैं इसके अंदर एक बार फिर आधा कप पानी डालकर मिक्स करूंगी और सारा गूदा जो है वो इस बर्तन के अंदर दोबारा से निकाल लूंगी। तो अब आप देखें, यहाँ पर शापर के अंदर जो गुठलियाँ और इमली के छिलके वगैरह थे वो बिल्कुल साफ होकर सफ़ेद हो चुके हैं, क्योंकि हमने सारा गूदा निकाल दिया है। और सारा कचरा वगैरह जो है शापर के अंदर रहने की वजह से आपको इमली के गूदे को छन्नी से छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से इमली के गूदे से ना तो आपके बर्तन गंदे हुए और ना ही आपके हाथ गंदे और चिपचिपे हुए।
और इमली का गूदा गुठलियों से अलग भी हो गया। लेकिन अगर आपसे कुछ गुठलियां वगैरह इमली के गूदे के साथ आ जाती हैं, छन्नी से छानकर इसे साफ कर सकते हैं। तो मेरे इस गूदे के अंदर सिर्फ एक ही गुठली आई है और इसे मैं चम्मच से आराम से निकाल दूंगी। सबसे मुश्किल काम जो था वो हमने बहुत आसानी से मिनटों में कर लिया है। और अब इस गूदे के अंदर हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने चीनी ली है, ड्राई जिंजर पाउडर जो होता है वो लिया है, भुना हुआ जीरा, सुर्ख मिर्चें, काला नमक और सफ़ेद नमक लिया है। तमाम मसालों को इमली के अंदर डालकर चूल्हे पर इसे उबाल आने तक पकाएंगे। तो यहाँ इमली के गूदे में तकरीबन 4 से 5 उबाल आ चुके हैं। तो इस स्टेज पर मैं 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर को 4 खाने के चम्मच पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके इस इमली के गूदे में आहिस्ता आहिस्ता डालना स्टार्ट करूंगी। साथ साथ चम्मच को चलाते हुए मिक्स करूंगी, तभी आपको पता चलता रहेगा कि इमली कितनी गाढ़ी हो रही है। कॉर्नफ्लावर डालते वक्त आपने फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखना है, वरना इमली बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर को मैंने हाफ ऐड किया है और 1 मिनट इसको हल्की फ्लेम पर पकाया है। ना ये बहुत पतली है, ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। बस जब चटनी में इस तरह से बबल्स बनने लगे तो समझ जाएं कि आपकी चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। चूल्हे को मैं बंद कर दूंगी। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटपटी इमली की चटनी मिनटों में तैयार है। शकरकंदी के साथ ठेले वाले आपको जो चटनी देते हैं, ये उसकी ऑथेंटिक और सीक्रेट रेसिपी मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर अब बहुत कमाल की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है और इसे पकते हुए तकरीबन 40 मिनट भी गुजर चुके हैं। कवर हटाते ही आप ये देखें कि सिर्फ एक तवे के ऊपर पकने से कितनी ज़्यादा स्टीम इस शकरकंदी में बनी है। कवर हटाकर मैं एक बार नाइफ से इन्हें चेक करूंगी और ये देखिए माशाल्लाह से ये अंदर तक प्रॉपरली गल चुकी हैं। और इतनी ज़्यादा स्टीम बनने की वजह जो है वो सिर्फ ये बैग है जो हमने यूज़ किया है। और इतनी देर तवे पर पकने के बावजूद भी मेरा ये तवा भी गीला है और जो बैग मैंने यूज़ किया है वो भी अभी तक गीला है। वरना यूट्यूब पर जो सदियों से एक ही पुराना तरीका चलता आ रहा है, उस तरीके से तवा इतनी देर में धुआं भी छोड़ने लग जाता है। खैर, तो हमारा बैग अभी बहुत ज़्यादा गर्म है और इससे बहुत ज़्यादा स्टीम निकल रही है, तो आपने इसे एहतियात से खोलना है। तो ये देखें, गीला बैग इस्तेमाल करने की वजह से शकरकंदी में कितनी ज़बरदस्त सी स्टीम बनी है और ये अंदर तक प्रॉपरली गल भी गई है। तो अब मैं आपको छन्नी इस्तेमाल करने का सीक्रेट बताती हूँ। तो इसके पीछे का राज ये है, शकरकंदी को तवे के ऊपर बॉयल करने का सदियों पुराना तरीका जो यूट्यूब पर चलता आ रहा है। तो उसमें क्या है कि तवे पर जब शकरकंदी को स्टीम करते हैं, और कुछ लोग तो इसे कढ़ाई वगैरह के अंदर भी रोस्ट करते हैं या स्टीम देते हैं। तो दोनों सूरतों में तो शकरकंदी की जो साइड तवे को डायरेक्ट टच करती है वो जल जाती है और उस साइड से छिलके के साथ साथ उसका जो गूदा होता है वो भी आधे से ज्यादा जलकर जाया हो जाता है और तवा भी अलग से जलने लग जाता है। और दूसरा, हर 15 मिनट के बाद बार बार आपको शकरकंदी की साइड भी चेंज करनी पड़ती है। बार बार कवर हटाने से इसका टेम्परेचर कंसिस्टेंट नहीं रहता और जो स्टीम बनी होती है वो भी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से तवे पर शकरकंदी कच्ची पक्की जली हुई बनती है। तो तवे के ऊपर शकरकंदी को मेरे इस नए इजाद करदा तरीके यानी छन्नी और बैग को इस्तेमाल करने से शकरकंदी के अंदर जो कुदरती शुगर होती है वो तवे पर पकने के बावजूद भी नहीं जली। ना इसका गूदा जलकर जाया हुआ है और ना ही आपको बार बार इसका कवर हटाकर इसकी साइड को चेंज करना पड़ेगा और ना ही तवे का टेम्परेचर और स्टीम खराब होगा। बस एक बार तवे पर रखकर आप बेफिक्र हो जाएं। ये एक कंसिस्टेंट टेम्परेचर पर पकेगी और इस तरीके से मेरी ये शकरकंदी कुदरती जायके के साथ बहुत ज़्यादा मीठी बनी थी। तो यहाँ पर हमारी ये मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी भी तैयार है। इस चटनी के साथ हम शकरकंदी को सर्व करेंगे और ये देखें माशाल्लाह से शकरकंदी अंदर तक कितनी बेहतरीन तरीके से कुक हुई है, बेहतरीन सी नरम बनी है, अपनी प्रॉपर शेप में है लेकिन अंदर तक गली हुई है। ऐसा नहीं कि इसको हाथ लगाने से आप हैंडल ना कर सकें। जैसे पानी में उबली हुई शकरकंदी जो बहुत ज़्यादा मैशी हो जाती है वो खाने में कभी भी मज़ा नहीं देती। ये परफेक्ट होती है शकरकंदी जो ठेले वाले बनाते हैं। पानी में उबालने से ये फीकी बनती है, ग़िज़ाइयत भी पानी में निकल जाती है। और प्रेशर कुकर, कढ़ाई वगैरह में चाहे किसी भी तरीके से बनाई जाए,
दोनों सूरतों में आपके बर्तन जलकर काले हो जाते हैं, तो ऐसे में तवे के ऊपर छन्नी और गीले बैग वाले मेरे इस नए अनोखे तरीके से आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और बेहतरीन सी ठेलों से मिलने वाली शकरकंदी को हम बगैर इसे जलाए, बगैर पानी, बर्तन, प्रेशर कुकर, कढ़ाई वगैरह को काले किए सिर्फ एक तवे पर मिनटों में आसानी से बना सकते हैं। तो मेरी इस नई अनोखी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने मुल्क के नाम के साथ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप अपनी रेसिपीज़ को आसान बनाना चाहते हैं।